एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में एक शेर का बच्चा लिए हुए उनके तरफ चला आ रहा है। ये देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो सभी बड़ी कौतूहलता के साथ उस शिष्य के गुरु के पास आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उसके पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डरकर वहीं एक पास के चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलते हुए दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसकी माँ भी आसपास कहीं होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद मैं समझ गया कि ये नवजात बच्चा अपने माँ से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस नवजात शेर के बच्चे को अपना शिकार ना बना ले, इसीलिए मैंने इसे अपने साथ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते हैं गुरुदेव? गुरु ने कहा, ये एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ इसे ढूंढकर यहाँ तक आ जाएगी और हम सबके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर ये खुद ही हमारा जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमज़ोर और बेचारा सोचकर यहाँ उठाकर लाए हो, वह इस जंगल के राजा का संतान है और आने वाले समय में वह इस जंगल पर राज करेगा। ये जंगल उसका घर है और इसी जंगल में तुम उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे के बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों के बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वो कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर का पहला गुण है एकांतवास, यानी एकांत में रहना। शेर जितने घातक होते हैं उतने ही शांत और गंभीर होते हैं। एक शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, ना ही वो कुत्तों की तरह दिन भर भौंकते रहते हैं और ना ही उन्हें भेड़ की तरह किसी के पीछे चलने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्वभाव का प्राणी है, जो कि ना केवल अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि वो अकेले रहने से डरता भी नहीं। शेर का अकेले रहना उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका शेरपन है, जो कि उसे बाकी जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं, या तो वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या फिर पहाड़ के किसी ऊंची चोटी पर शांति से बैठकर पूरी गंभीरता के साथ खुद में ही मग्न रहते हैं और अपने आत्मविश्वास और गरिमा को बनाए रखते हैं। उन्हें दूसरे जानवरों से बेवजह उलझने की आदत नहीं होती और ना ही वो जंगल के दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं। इंसान भी अगर शेर के इस गुण को अपना ले, यानी एकांतवास का पालन करे और एकांत से ना डरे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। क्योंकि एकांत ही वो समय है जब हम खुद को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीते जीते उसका इतना आदी हो जाता है, दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि फिर वो अकेले कुछ भी करने में सक्षम नहीं रह पाता और असफल हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें शेर की तरह अपनी ज़िंदगी का राजा बनना है तो अकेले चलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी, अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करनी पड़ेगी। शेर का दूसरा गुण है सिर्फ जीतने के बारे में सोचना। शेर ना तो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे बड़ा जानवर है और ना ही वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी वो जंगल का राजा कहलाता है। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच की वजह से। शेर कभी भी अपने शिकार का आकार और उसकी ताकत को देखकर डरता नहीं है। वह जैसे ही अपने शिकार को देखता है, उसके दिमाग में केवल यही चलना शुरू हो जाता है कि मैं कैसे इसे हरा सकता हूँ। वह एक बार भी इस बारे में नहीं सोचता कि मैं भी हार सकता हूँ। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है। इसीलिए वह अपनी सारी शक्ति अपने लक्ष्य में लगा सकता है और अंततः वही जीतता है। तो एक शेर को शेर बनाता है उसका देखने का नज़रिया। इंसान भी अगर शेर की तरह अपनी काबिलियत पर शक करना बंद कर दे और पूरे आत्मविश्वास के साथ
अपने मन में जीत की सोच लिए लक्ष्य का पीछा करे तो वह कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है और बड़ी से बड़ी समस्याओं को मात दे सकता है। बस ज़रूरत है तो अपने नज़रिए को बदलने की और एक जीतने वाला नज़रिया रखने की। गुरु ने कहा, शेर का तीसरा गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन में उतना ही कोमल और अबोध होता है जितना दूसरे जानवरों के बच्चे होते हैं, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो चाहकर भी उसे दूसरे जानवरों जैसा बनने नहीं देता। वह उनकी तरह नहीं जी पाता और वह गुण है सीखना। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह अपने माँ बाप की हर गतिविधि को बड़े ही ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि छलांग कैसे लगाई जाती है, शिकार कैसे किया जाता है, खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, तेज दौड़ कैसे लगाई जाती है। भले ही वह छोटा होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन उसकी नन्ही आंखें सब कुछ देख रही होती है और सीख रही होती है। इसी तरह हम सभी को भी अपने ज़िंदगी में जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जीवन में सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना ही वो ऐसा गुण है जो एक व्यक्ति को चलायवान और कुशल बनाए रखता है। दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए ही उत्सुक रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहे हैं। ध्यान रहे, चाहे तुम्हारी उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन सीखना कभी बंद मत करना। किसी भी उम्र में किसी से भी कहीं पर भी अगर कुछ सीखने को मिले, अपने दुश्मन से भी अगर कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर सीखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि जो चीज़ तुमने आज सीखी है कब उसकी ज़रूरत ज़िंदगी में पड़ जाए और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाल दे। तो शेर का ये गुण याद रखना कि जब तक जीवन है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद बहुत देर तक झाड़ियों के पीछे छुपकर पूरे धैर्यपूर्वक सही समय और सही मौके का इंतज़ार करता रहता है और वह दूर से पूरे धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर गतिविधि पर नज़र रखता रहता है और इंतज़ार करता है कि कब वह समय आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत के साथ हमला करे, ताकि उसका शिकार बचकर भागने ना पाए। कई बार तो शिकार करने से पहले शेर अपने शिकार को घंटों तक सिर्फ ताकता रहता है, सही मौके के इंतज़ार में। और अगर कोई जानवरों का झुंड भी उसके सामने से निकलता है तो वह ऐसे ही किसी भी जानवरों पर हमला नहीं कर देता, बल्कि वह पूरे झुंड में से किसी एक जानवर को चुनता है और फिर अपनी पूरी ताकत और योजना के साथ ही उस पर हमला करता है। वह तब तक उस जानवर पर नज़र बनाए रखता है जब तक वह उसे अपना शिकार बना नहीं लेता। अगर शेर बिना योजना और बिना धैर्य के ऐसे ही किसी जानवर पर हमला कर देगा और अपने शिकार को चूक जाएगा तो उसे जंगल का राजा कहलाने का कोई हक नहीं। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी योजना और धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है, हम जीवन में बिना योजना के ही लोगों की बातों में आकर वो जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते रहते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारा लक्ष्य ही बदल जाता है और हम इस काम को छोड़कर कुछ और करने लग जाते हैं। इस तरीके से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। तो हमें भी शेर की तरह किसी एक लक्ष्य को निश्चित करके पूरे धैर्य के साथ उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। शेर का पांचवा गुण है अभ्यास, प्रशिक्षण। शेर को अगर कोई चीज़ शेर बनाती है तो वह है उसका लगातार अभ्यास करते रहना। जब शेर छोटा होता है तो वह अपने माँ बाप को शिकार करते हुए देखता है और उन्हें देखकर दूसरे छोटे शेरों के साथ शिकार का अभ्यास करता है। वह छोटे नन्हे शेर इस खेल खेल में ऐसे अभ्यास करते हैं जैसे वह एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वो पहले छोटे छोटे जानवरों को अपना लक्ष्य बनाता है ताकि उनका शिकार करने के बाद वह दूसरे बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर सके। प्रशिक्षण यानी अभ्यास ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है। एक ध्यानी भी हर रोज ध्यान की अभ्यास के साथ ही खुद के भीतर उतर पाता है। एक योद्धा भी हर दिन अभ्यास करने के बाद ही एक महान योद्धा बन पाता है। अगर जीवन में किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही अभ्यास किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बड़ी ही आसानी से मात दे सकता है। इसीलिए हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम गुण होना चाहिए और वो है अभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। शेर भले ही जानवरों का शिकार छुप छुप कर
चुनकर और मौका देखकर करता हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है। वह खुद की गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी के भी ललकारने पर पीछे नहीं हटता और तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस जंग का परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का जो पहला नियम है कि निडर होकर लड़ना, उस नियम का पालन करना एक शेर बखूबी जानता है। ठीक इसी तरह इंसान के जीवन में भी अगर इंसान किसी भी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां उससे डरना शुरू कर देती है। भले ही हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कितने ही दुखों ने हमें घेर रखा हो, कितने ही मुश्किलें हम पर टूट पड़ी हों, लेकिन हमें पूरी निडरता के साथ उन चुनौतियों के साथ पूरे जोर से एक शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ प्रतीक है एक निडरता का, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। शेर का 7वां और अंतिम गुण है अपने लक्ष्य का तब तक पीछा करना जब तक उसे हासिल कर ना लो। जब शेर अपने शिकार को चुन लेता है तो सही समय आने पर वो अपने शिकार के पीछे पूरी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है। उस समय उसके दौड़ को देखकर यह यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो कितनी देर से छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। शेर उस समय अपने शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे ये उसके जीवन की अंतिम दौड़ हो। लेकिन अगर शेर किसी कारणवश अपने शिकार को नहीं पकड़ पाया तो फिर उसमें किसी दूसरे शिकार को पकड़ने की शक्ति शेष नहीं बचती, क्योंकि वह पूरी तरह थक चुका होता है। उसने अपनी पूरी जान झोंक दी थी अपने शिकार पर, लेकिन जब कोई इतनी मेहनत, लगन और एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो उसे वह लक्ष्य हासिल होकर ही रहता है। और शेर भी कुछ एक मौक़ों को छोड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। हम इंसानों के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ, अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य का पीछा ऐसे करता है कि अगर उसकी जान पर भी बन आए तो भी वह मेहनत करने से नहीं चूकेगा, तो उस व्यक्ति को उसका लक्ष्य मिलकर ही रहता है। तुम्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसके पीछे हाथ धोकर पड़ना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों को अपना मनचाहा लक्ष्य प्राप्त होगा। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने अंत में गंभीर स्वर में कहा, जंगल में खाना तो सभी को चाहिए होता है, लेकिन शिकार हर कोई नहीं कर पाता और ना ही करना चाहता। जिंदगी में सभी को सभी कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग ही पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत कर पाते हैं और वही उसे हासिल भी कर पाते हैं। हमें अपने चाहने और मेहनत करने की दूरी को कम करना होगा। हमें शेर के सभी गुणों को अपनाकर निडरता और एकाग्रता लाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इतना कहकर गुरु शांत हो गए और इशारे से उस शिष्य को जो जंगल से शेर का बच्चा उठाकर ले आया था उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए बोल दिया और फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए ये कहानी प्रेरणादायक रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।